नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। पटना में इंडिया गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक खत्म हो चुकी है, लेकिन तस्वीरें कई सामने आ रही हैं। बयान आए, चेहरे मुस्कुराए, लेकिन पर्दे के पीछे गहरी नाराजगी पनप चुकी है। और इस बार वो नाराजगी गठबंधन के पुराने साथियों में से एक झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से है। तेजस्वी यादव के घर पर हुई इस बैठक में जेएमएम को नहीं बुलाया गया और यही चूक अब बिहार में विपक्षी एकता के भविष्य पर सवाल उठा रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम ने इस अनदेखी को हल्के में नहीं लिया। पार्टी ने केंद्रीय महासचिव विनोद कुमार पांडे ने साफ कह दिया कि उनकी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है और बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चल रही बैठक से उन्हें बाहर रखना एक गंभीर गलती है। उनका बयान केवल नाराजगी नहीं बल्कि उस गहरी पीड़ा का इजहार था जो लगातार उपेक्षा से उपराजित हो रहा था और बिहार के राजनीतिक परिदृश्य में पीड़ा की एक तस्वीर लिख रहा था। दरअसल जेएमएम बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी अहमियत साबित करने के लिए न केवल तैयार बैठा है बल्कि उस रणनीति पर भी काम शुरू कर दिया गया है जिससे सीधे तौर पर राजद की सीटों पर असर पड़ सकता है। पार्टी झारखंड से सटी 16 विधानसभा सीटों पर अपनी मौजूदगी मजबूत करने में जुट गई है, जिनमें कटोरिया, चकाई, झाझा, मनिहारी जैसी सीटें शामिल है। ये वो इलाके हैं जहां झारखंडी अस्मिता, भाषा और सांस्कृतिक प्रभाव गहराई से मौजूद है। ऐसे क्षेत्रों में जेएमएम की जमीन पर पकड़ भले सीट में ना बदली हो, लेकिन वोट प्रतिशत ऐसा है जो किसी भी उम्मीदवार का खेल बनाया बिगाड़ सकता है। यही वजह है कि 2020 में भी झामुमो ने चकाई और कटोरिया में राजद का खेल बिगाड़ दिया था। खुद को नजरअंदाज किए जाने पर 7 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए थे और अब जब बिहार फिर से चुनावी मोड में है, वही तनाव, वही समीकरण एक बार फिर बनते दिख रहे हैं। लेकिन इस बार का गुस्सा एक कदम और आगे जा चुका है। जेएमएम का कहना है कि उन्होंने झारखंड विधानसभा चुनाव में राजद को सम्मान दिया, सीटें दी, मंत्री पद दिया, लेकिन जब बात बिहार की आती है तो वहीं राजद उन्हें दरकिनार कर देता है। राजनीतिक शिष्टाचार से लेकर गठबंधन धर्म तक हर मोर्चे पर राजद ने चूक की है। ये शिकायत केवल रणनीतिक नहीं, वैचारिक भी है। यहाँ सवाल सिर्फ झामुमो को बुलाने या नहीं बुलाने का नहीं, सवाल ये है कि तेजस्वी यादव क्या अब एक ऐसे नेता के तौर पर खुद को देख रहे हैं जो तय करेंगे कि महागठबंधन में कौन रहेगा, कौन नहीं। क्या वो उसी राजनीति को दोहरा रहे हैं जिससे खुद लालू प्रसाद यादव ने दशकों तक लड़ाई की थी, यानी छोटे दलों को हाशिए पर रखना और क्षेत्रीय भावनाओं को बड़े भाई के अहंकार से कुचल देना। जब इंडिया गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी में कांग्रेस से पूछा गया कि मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा, तो जवाब मिला, आप जो समझ रहे हैं वही। यानी कांग्रेस भी तेजस्वी यादव को लेकर पूरी तरह स्पष्ट नहीं है, लेकिन वाम दलों ने तेजस्वी को सीएम फेस मान लिया है। ये विरोधाभास गठबंधन के अंदर स्पष्टता की बड़ी कमी को दर्शाता है। एक और तेजस्वी को नेता मानने में गठबंधन के कुछ दल उत्साहित हैं, दूसरी ओर कांग्रेस जैसी पार्टी इस सवाल से बचती नजर आ रही है। और ऐसे में जेएमएम को दरकिनार करना, वो भी तब जब वो झारखंड में राजद की राजनीतिक मजबूती के लिए मैदान में उतरे थे, ये एक गंभीर संकेत है कि महागठबंधन में सामंजस्य से ज्यादा टकराव हावी है। राजनीति में हर दोस्ती आपसी सम्मान पर टिकी होती है और यही सम्मान जब बार बार टूटा है तो अब जेएमएम अपने रास्ते जाने की बात कर रहा है। जेएमएम ने संकेत दे दिया है कि अगर हालात नहीं बदले तो वो बिहार की 10 से 12 सीटों पर अकेले उतर सकते हैं। ये कदम केवल सीटों के गणित को नहीं बदलेगा बल्कि ये संदेश देगा कि इंडिया गठबंधन में भी अब छोटे दल अपनी ताकत दिखाने को तैयार है। महागठबंधन की सबसे बड़ी चिंता ये होनी चाहिए कि जिन सीटों पर जेएमएम दावेदारी ठोक रहा है वो राजद के प्रभाव वाले क्षेत्र हैं। जेएमएम का असर भले ही निर्णायक ना हो, लेकिन एक निर्णायक संख्या में वोट कटवा का काम कर सकते हैं। बिहार और झारखंड की राजनीति में एक गहरा जुड़ाव है। एक राजनीतिक दल के रूप में जेएमएम ने 1980 के चुनाव से दांव आजमाना शुरू किया। झारखंड के गठन से पहले भी उसके हिस्से की सीटें दक्षिणी बिहार वाली ही हुआ करती थी। विभाजन के बाद उसे बिहार में एक बार चकाई में सफलता मिली, लेकिन उसे वो अगले चुनाव में दोहरा नहीं पाया। 2010 में यह सफलता सुमित कुमार सिंह के सहारे मिली थी, जो 2020 में वहां निर्दलीय विजयी रहे। हालांकि उनकी जीत में झामुमो को मिले 16,985 मतों की बड़ी भूमिका रही। साल 2000 में जब झारखंड राज्य बना तो जेएमएम की राजनीति बिहार के कई हिस्सों में बनी रही, खासकर सीमावर्ती इलाकों में। ऐसे में जेएमएम का दावा केवल भावनात्मक या सांस्कृतिक नहीं, ऐतिहासिक और राजनीतिक दोनों है। लेकिन राजद की रणनीति, जो खुद को गठबंधन का प्रमुख चालक मानती है, ने बार बार दिखाया है कि वो सहयोगी दलों को समान भागीदारी देने में सहज नहीं।
तेजस्वी यादव जिस तरह से जेएमएम जैसे सहयोगी को बैक बेंचर बना रहे हैं, वो महज एक सहयोगी दल को दूर करने की रणनीति नहीं बल्कि पूरे गठबंधन के लिए आत्मघाती कदम साबित हो सकता है। बिहार में विपक्ष की सबसे बड़ी ताकत उसकी एकजुटता चेहरा है, और अगर जेएमएम जैसे सहयोगी उससे अलग होकर चुनाव के मैदान में ताल ठोक देते हैं तो एकजुटता का मुखौटा उतर सकता है। ये बात सिर्फ विपक्ष को नुकसान नहीं पहुंचाएगी बल्कि बीजेपी और एनडीए को एक नया नैरेटिव गढ़ने का मौका देगी कि विपक्षी गठबंधन खुद अपने सहयोगियों को संभाल नहीं पा रही है, और यही सबसे बड़ा खतरा है। वाम दलों ने तेजस्वी को मुख्यमंत्री चेहरा घोषित कर दिया है, लेकिन ये घोषणा तब तक प्रभावी नहीं होगी जब तक पूरा गठबंधन उसके साथ खड़ा ना हो। जेएमएम की नाराजगी, कांग्रेस की चुप्पी और तेजस्वी यादव का मुख्य भूमिका में आगे बढ़ना, ये तीनों घटक मिलकर एक ऐसा समीकरण बना रहे हैं जिससे नेतृत्व तो दिखता है लेकिन साथ नहीं। तेजस्वी यादव को यह समझना होगा कि राजनीति केवल करिश्मे और भाषणों से नहीं चलती, ये रिश्तों की बुनियाद पर टिकी होती है, और अगर यही बुनियाद बार बार दरकती रही तो 2025 में जो तस्वीर वो देखना चाहते हैं वो अधूरी साबित हो सकती है। जेएमएम का ये भी कहना है कि हम नई रणनीति पर काम कर रहे हैं, सिर्फ एक चेतावनी नहीं, ये स्पष्ट संकेत है कि वो गठबंधन से बाहर निकलने का मन बना चुके हैं, और अगर ऐसा होता है तो राजद के लिए न केवल सीटें कम होंगी बल्कि उसकी राजनीति का बड़ा भाई वाला मॉडल भी सवालों के घेरे में आ जाएगा। बिहार में 2025 का चुनाव केवल सत्तारूढ़ एनडीए बनाम विपक्षी इंडिया गठबंधन का नहीं होगा, ये उन दलों की परीक्षा भी होगी जो साथ तो आए थे सत्ता के लिए लेकिन रास्ते में एक दूसरे को ही काटने लगे। जेएमएम की अनदेखी इस खींचतान का एक और अध्याय है, और अगर इसे समय रहते नहीं सुलझाया गया तो नतीजे 2020 जैसे नहीं होंगे, शायद उससे भी ज्यादा नुकसानदेह साबित होंगे। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल।